हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। आज हम हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन एग्जाम में पहले भी आ चुके हैं और इस टाइप के क्वेश्चन को एग्जाम में आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा की जांच के लिए बनाया गया दोस्तों। यदि आप 15 में से 10 क्वेश्चन का आंसर सही ढंग से कर लेते हैं तो यह समझा जाएगा कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। सेशन का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर कहता है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? फटाफट आंसर को करते चलिए। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। कब की थी यदि आपसे पूछ लिया जाए? 24 सितंबर 1873 को की थी। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? वंचित वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, बंगाल का विभाजन कब रद्द कर दिया गया था? बंगाल का विभाजन कब रद्द कर दिया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया था। बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई थी दोस्तों? 19 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा की गई थी। किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने की थी। किसने की थी दोस्तों? लॉर्ड कर्जन ने की थी। बंगाल विभाजन को कब लागू कर दिया गया था? 16 अक्टूबर 1905 को लागू कर दिया गया था, लेकिन राजनीतिक विरोध के कारण बंगाल को पुनः एक कर दिया गया। कब किया गया था दोस्तों? 12 दिसंबर 1911 को। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, एवोहोम की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। डब्ल्यू वेडर वर्न के द्वारा लिखी गई थी। डब्ल्यू वेडर वर्न की बात कर लिया जाए दोस्तों तो ये एक सिविल सेवक थे और इन्होंने कांग्रेस के संस्थापक एवोहोम की जीवनी लिखी है। ठीक है, सर वेडरमैन की बात कर लिया जाए दोस्तों तो ये 5वीं कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 5वां अधिवेशन कब हुआ था? 1889 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मुंबई में हुआ था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 7 सितंबर 1931 को दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि पहले गोलमेज सम्मेलन कब हुए थे? 1930 में हुए थे। ठीक है, इसकी अध्यक्षता की किसने की थी? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे 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 मैकडोनाल्ड ने की थी। किसने की थी? रैमजे मैकडोनाल्ड ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को शुरू हुई थी। यदि आपसे पूछ लिया जाए तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? याद रखिएगा 17 नवंबर 1932 को हुआ था। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था, तो महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और किस जहाज से गए थे? राजपुताना जहाज से लंदन गए थे। किस जहाज से गए थे दोस्तों? राजपुताना जहाज से वे लंदन गए थे। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारत के प्रतिनिधि कौन थे? याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं है?
लक्ष्मीबाई 1857 के विद्रोह से संबंधित है, तात्या टोपे और राणा साहब, ये तीनों जो है 1857 के विद्रोह से संबंधित है। भगत सिंह 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं है। आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। भगत सिंह की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो इनका जन्म कब हुआ था? 27 सितंबर 1907 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लाहौर में हुआ था, और लाहौर अब पाकिस्तान में आता है। इसकी मृत्यु कब हुई थी? 23 मार्च 1931 को इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्हें फांसी दी गई थी दोस्तों। कहाँ पर दी गई थी? सेंट्रल हॉल लाहौर में से फांसी पर चढ़ा दिया गया था। इस कारण, क्योंकि 8 अप्रैल 1929 को, याद रखिएगा, 8 अप्रैल 1929 को इन्होंने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। ठीक है, और इस पर कानूनी कार्रवाई की गई और 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कीजिए दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पहले सिक्के किस मुगल शासक के शासनकाल में जारी किए थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फर्रुखसियर के शासनकाल में जारी किए थे। ठीक है, फर्रुखसियर की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो 1713 से 1719 तक यह मुगल बादशाह था। ठीक है, इसे मुगल बादशाह बनाने में किसका हाथ था? सैयद बंधुओं का हाथ था। किसका हाथ था दोस्तों? सैयद बंधुओं का हाथ था। ठीक है, फर्रुखसियर के आदेश से सन 1717 में अंग्रेजों ने भारत में पहले सिक्के जारी किए थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विनायक दामोदर सावरकर ने लिखी है। ठीक है, इस पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? 1909 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जेबी कृपलानी थे। जेबी कृपलानी, इसका पूरा नाम क्या था? जीवंत राम भगवान दास कृपलानी। भगवान दास कृपलानी इनका पूरा नाम था। ठीक है, कृपलानी एक दार्शनिक, गांधीवादी, समाजवादी, पर्यावरणविद और स्वतंत्रता सेनानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। किंग जॉर्ज पंचम निम्नलिखित में से किसके वायसराय के दौरान क्वेश्चन नंबर 9। किंग जॉर्ज पंचम निम्नलिखित में से किस वायसराय के दौरान भारत आए थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय भारत आए थे। किस वर्ष भारत आए थे? 1911 ईस्वी में भारत आए थे। क्लियर? और इसके लिए 1911 में भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, और इस अवसर पर राजधानी को कहाँ स्थानांतरित किया गया था? कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किसने 1935 के भारत सरकार अधिनियम को दास्ता का चार्टर कहा था? आंसर इज द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार जो शक्तियां थी गवर्नर जनरल के हाथ में चली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। इनमें से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? पंजाब प्रांत में हुआ था। कब हुआ था? 6 फरवरी
1890 को हुआ था। ठीक है, इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया था। 1987 में, याद रखिएगा, 1987 में भारत सरकार ने इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया था। भारत रत्न से सम्मानित किया था। और वे महात्मा गांधी के अनुयायी थे। किनके अनुयायी थे? महात्मा गांधी के अनुयायी थे। इन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, अपने पिता का प्रतिशोध लेने के लिए किसने खालसा नामक सेना की स्थापना की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, गुरु गोविंद सिंह। इनके पिता कौन थे दोस्तों? गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर इनके पिता थे, जो सिखों के 9वें गुरु थे। ठीक है, इन्हें इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने, किसने? औरंगजेब ने मृत्यु दंड दिया था। इसी कारण गुरु गोविंद सिंह ने खालसा दल की स्थापना की थी। खालसा दल की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, नील दर्पण नामक नाटक किससे संबंधित था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, नील विद्रोह से संबंधित था। नील विद्रोह एक बंगाली नाटक था। कैसा नाटक था? एक बंगाली नाटक था। क्लियर? इसके लेखक कौन है? दीनबंधु मित्रा। दीनबंधु मित्रा इसके लेखक हैं। ठीक है, इनका प्रकाशन कब हुआ था दोस्तों? 1860 में हुआ था। और नील विद्रोह यदि आपसे पूछ लिया जाए कब हुआ था? 1858-59 में नील विद्रोह हुआ था। ठीक है, और नील विद्रोह का वर्णन जो है इस नील दर्पण में किया गया है। ठीक है, और इसमें नील की खेती करने वाले काश्तकारों की दयनीय स्थिति को दिखाया गया है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकियावली के नाम से जाना जाता था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, नाना फडणवीस को मराठा मैकियावली के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने मराठा साम्राज्य को खड़ा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस वर्ष जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट, दैट इज ऑप्शन डी, 26 अक्टूबर 1947 को। ठीक है, 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र किसे सौंपा गया था दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया था। इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर किसने किया था? हरि सिंह ने किया था। हरि सिंह कौन थे? उस समय जम्मू कश्मीर के राजा थे। जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बनाए गए थे? शेख अब्दुल्ला को यहाँ का पहला मुख्यमंत्री बनाया गया था। ठीक है, और भारतीय सेना ने यहाँ के आक्रमणकारियों को खदेड़ने के लिए, याद रखिएगा, 27 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर में प्रवेश किया था। दोस्तों, हिस्ट्री का एक सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। याद रखिएगा, मेरी वीडियो डेली रात को 8 बजे आती है, तो इसे रोज देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में ज्योग्राफी के प्रश्नों के साथ, तब तक ले जय हिंद, धन्यवाद।